बहुत कम, वेरी लिटिल, बहुत ज्यादा, टू मच, ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं, हार्डली, एक बार, वंस, बार बार, अगेन एंड अगेन, हमेशा, फॉरएवर, जल्दी में, इन अ हरी। अब कुछ लोग बोलते हैं इन हरी, आई एम इन हरी, विच इज रॉन्ग। इन हरी नहीं बोल सकते, जो ए है बीच में आप उसको नहीं हटा सकते हैं क्योंकि एक फ्रेज है, इसको एज इट इज यूज करना पड़ेगा, इन अ हरी। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, अपने आप, ऑटोमेटिकली। कई बार हम बोलते हैं ना कि ये अपने आप बंद हो जाएगा, दिस विल शट डाउन ऑटोमेटिकली, तो अपने आप के लिए हम ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि ये खुद से हो जाता है। बिना पूछे, विदाउट आस्किंग, ध्यान से, माइंडफुली, संयोग से, बाय चांस, समय पर, ऑन टाइम, एक ही बार, ओनली वंस, अलग अलग, सेपरेटली, एक साथ, टुगेदर, बिना किसी डर के, फियरलेसली। अब आगे के वर्ड सीखने से पहले थोड़ा सा ये जो फर्स्ट टू वर्ड्स है ना, बहुत कम, वेरी लिटल और बहुत ज्यादा, टू मच, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ज्यादातर लोग इसका गलत यूज करते हैं। वेरी लिटल और टू मच, इनका यूज आप हमेशा तब करेंगे जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करें जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस विषय में बहुत कम नॉलेज है, आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक। या फिर आप कई बार बोलते हैं आई लव यू टू मच, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो नॉलेज और लव ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते हो, तो जिसे गिन नहीं सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं उसको, उसके लिए हम वेरी लिटिल और टू मच यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है तुरंत ही, राइट अवे, बीच में, इन बिटवीन, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आखिर में, इन द एंड, अगले दिन, द नेक्स्ट डे, उसी दिन, ऑन द सेम डे, बहुत जल्द, वेरी सून, अधिकतर, मोस्टली, लगभग, अप्रोक्सीमेटली, पूरी तरह से, फुली या कंप्लीटली भी बोल सकते हैं आप, थोड़ी मात्रा में, स्लाइटली, बार बार, फ्रिक्वेंटली, हमने बार बार के लिए अगेन एंड अगेन किया था, फ्रिक्वेंटली भी कर सकते हैं आप, कभी कभी, ओकेशनली, हमेशा के लिए, फॉर एवर, कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल, अभी के लिए, फॉर नाउ, पहले से, ऑलरेडी। अब पहले से को अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें, आप बोलना चाहते हैं अगर कि मैं पहले से वहां जा चुका हूं, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ऑलरेडी बिन देयर। अब यहाँ पे बी एक वर्ड यूज हुआ है, BEEN, इस वर्ड की दो प्रोनाउंसिएशन होंगी। आपने बहुत से लोगों को आजकल इसे बिन बोलते हुए सुना होगा, विच इज अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, और हमने बचपन से स्कूल में जो भी बोला है इसको बीन बोला है, सो दैट इज British pronunciation. So whatever pronunciation you follow, you can choose according to that, but दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट वन है अनदेखा करना, इसके लिए बोलते हैं ओवरलुक। जैसे कोई गलती आपको पता है, कुछ गलत हो रहा है लेकिन आप जानकर भी उसको अनदेखा कर देते हैं, तो दैट इज ओवरलुक। आश्वासन देना, अश्योर, छल करना, बिट्रे, सहन करना, एंड्योर, तिरस्कार करना, स्कॉर्न, खोजना, डिस्कवर, विफल होना, फेल, प्रेरणा देना, मोटिवेट, सतर्क करना, अलर्ट, विवाद करना, आर्ग्यू, वाद विवाद जैसे बोलते हैं ना, वाद विवाद, तो दैट इज आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट होता है वाद विवाद। निष्कासित करना, एक्सपेल, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड, धैर्य रखना, परसेवियर, निगरानी करना, मॉनिटर, शिकायत करना, कंप्लेन, प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड, विचार करना, कंसिडर। सब्सक्राइब फॉर मोर।